सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमिष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, आज के विनय संपन्न भावना की। तीर्थ की प्रवर्तना मूल रूप से तीर्थंकरों के माध्यम से हुआ करती है। भव्य जीवों को शाश्वत सुख पाने का मार्ग यदि कोई दिखाते हैं तो उनको हम तीर्थंकर कहते हैं। तीर्थम करोति इति तीर्थंकरः, जो तीर्थ को करते हैं, अर्थात तीर्थ संसार में और कुछ नहीं, दर्शन ज्ञान और चारित्र स्वरूप आत्मा का जो पवित्रतम रत्नत्रय है, उस रत्नत्रय को स्वयं धारण करना, यही तीर्थ है। हम तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। सम्मेद शिखर जी जाते हैं, गिरनार जी जाते हैं, पावापुरी जी जाते हैं। ये सभी तीर्थ क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों को तीर्थ क्षेत्र नाम क्यों पड़ा, इसका यदि आप विचार करेंगे तो यही अभी जो कहा वही उत्तर सामने आएगा। रत्नत्रयधारी आत्माएं जहाँ पर स्वयं तीर्थ बन करके उस तीर्थ के प्रभाव से अनादिकाल से आत्मा के साथ बंधे हुए कर्मों को नष्ट करके निर्वाण को प्राप्त कर लिया, वह निर्वाण भूमि उसी रत्नत्रय तप की साधना से तीर्थ संज्ञा प्राप्त होता है। सभी क्षेत्रों को हम तीर्थ क्षेत्र कहते हैं। तीर्थ का अर्थ होता है रत्नत्रयधारी आत्माएं, जहाँ त्याग तपस्या करके मोक्ष पद को प्राप्त किया, वह क्षेत्र मंगल हो गया। जहाँ रत्नत्रयधारी आत्माओं का चरण पड़ जाता है, वह क्षेत्र भी तीर्थ बन जाता है। जरूरी नहीं कि निर्वाण को प्राप्त करें, किंतु रत्नत्रयधारी आत्मा जिस क्षेत्र में पहुंच जाए, वह क्षेत्र मंगल बन जाता है। कहते हैं ना, हमारा घर पवित्र हो गया। पवित्र का दूसरा शब्द है मंगल। मंगल कहो,
पवित्र कहो, पुनीत कहो, एक ही बात है। घर में यदि रत्नत्रयधारी मुनि महाराजों का आहार हो जाता है तो घर मंगल हो जाता है, पवित्र बन जाता है। और घर की पवित्रता के लिए लोग तरसते भी हैं। हमारे घर में महाराज का आहार अभी तक नहीं हुआ, आहार करवाने के लिए आंसू बहाते हैं। ऐसा कौन सा पाप कर्म का उदय आया, अभी तक महाराज का आहार नहीं हो पा रहा है, गंधोदक नहीं ले पा रहा है। शब्दांतर से लोग महाराज के सामने बोलते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलते। 1.5 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 4 महीना व्यतीत हुआ, चातुर्मास समाप्त होने जा रहा है। हमारे घर में चरण क्यों न पड़े और हमको गंधोदक क्यों नहीं मिला, आहार क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं पूछते, गंधोदक क्यों नहीं मिला। कितनी विनय है देखो। यही विनय संपन्नता भावना है। जो जैन दर्शन को समझता है, समझदार व्यक्ति किस प्रकार से विनयशील होकर एक अपने पूज्य गुरु के प्रति, रत्नत्रयधारी उन आत्माओं के प्रति किस किस प्रकार से व्यवहार करना पड़ता है, यह समझता है। महाराज आपका आहार नहीं हुआ तो हम कल से चौका नहीं लगाएंगे। ये क्या हुआ, विनय हुई कि अभिनय हुआ? ये अभिनय। विनय संपन्न हो करके यदि हम प्रवृत्ति करेंगे, व्यवहार करेंगे, तो अपने मुख से, अपनी काया से, अपने वचन से जो विनयावली के शब्द प्रकट होते हैं वो दूसरे को भी प्रभावित करते हैं। काया, हमारी काया दूसरे को प्रभावित कर सकती है। यदि विनय संपन्न हो, आहार क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा हाथ जोड़ करके पूछना काय विनय है। ऐसा नहीं हमारे यहाँ अभी तक आहार क्यों नहीं हो रहा है महाराज, ये अभिनय है। वचनों से, नम्रपूर्ण वचन जो उदाहरण के रूप में अभी कहा, नम्रपूर्ण वचन निकलना ये विनय संपन्नता है। अभी तक गंधोदक नहीं मिला, हमारा कौन सा कर्म का, अशुभ कर्म का उदय है महाराज, ऐसा पूछना, ये विनय संपन्नता है। नहीं भी होता है तो मन में संतोष धारण करके प्रवृत्ति करना, ये भी विनय है। असंतुष्ट रहना, संक्लेश करना, ये अविनय है। क्योंकि एक महान आत्मा का आप उपकार करने जा रहे हैं, उपकार तो हो ही जाता है। जब आहार देने के भाव आते हैं मन में तो उपकार हो जाता है। उपकार करने के भावों से उपकार हो जाता है। किसका उपकार? देने पर तो सामने वाले पात्र का उपकार हो जाता है, पर देने से पूर्व दाता स्वयं का उपकार कर लेता है। मुझे आहार देना ही है, शुद्ध भोजन करना ही है, मुझे ऐसा शुद्ध भोजन करूंगा तो आहार देने का अवसर प्राप्त होगा। इस प्रकार विचार करके जब वह प्रवृत्ति करता है तो ये विचार आते ही मनोविनय प्रकट हो जाती है। आहार दान के जो भाव प्रकट होते हैं वे मनोविनय के भाव हैं। मुझे आहार देना चाहिए, मुझे अकेला खाना नहीं चाहिए,
खाने से पहले अतिथि की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार मन में विचार भी यदि वह करता है और शुद्ध भोजन करता है, अशुद्ध भोजन के काल में तो ऐसा करना संभव नहीं। नल का पानी पी रहे हैं, आलू प्याज भी पक रहा है, और जिस किसी प्रकार से वस्तुओं को लेकर अमर्यादित वस्तुओं से भोजन निर्माण करके भोजन करने के विचार आ रहे हैं, तो उस काल में क्या अतिथि के लिए आप ये विचार कर सकते हैं कि ये भोजन अतिथि के लिए लग जाए? आलू प्याज खाएंगे क्या महाराज? जो खाने से पहले आप अनुमोदना कर सके। कृत कारित अनुमोदना से भी दान की प्रवृत्ति होती है। अनुमोदना का भी वही फल होता है जो फल देने पर होता है, ऐसा आगम में कथन आता है। अनुमोदना के माध्यम से भी वही पुण्य बंद कर सकता है एक दाता। अनुमोदना से, और एक तिर्यंच प्राणी भी अनुमोदना से उतना ही फल को प्राप्त होता है। दान देने पर दान का जो फल मिलता है, फल प्राप्त होता है, वह देने की प्रक्रिया पर डिपेंड नहीं है, मन की विशुद्धि पर आधारित परिणाम है दान का फल। दान देने की जो उत्कृष्ट भावना है, मनोभावना, ये मनोभावना ही पुण्यबंध का कारण बनता है। इसके पश्चात फिर कार्य में हम प्रवृत्त होते हैं। क्या देना, किस प्रकार देना, भक्ति कैसे करना, किस प्रकार से विवेक के साथ दान वस्तुओं को प्रयोग में लाना इत्यादि, ये बातें बाद में होती हैं, लेकिन विशुद्धि परम आवश्यक होती है। मुझे दिए बिना खाना नहीं, सत्पात्र को दान दिए बिना मुझे नहीं खाना है। ऐसे जो भाव आ गए, ये भाव विनय संपन्नता के भाव हैं। नित्य के जीवन में आप रोज अपने अपने घर में जो भोजन पकाते हैं, पकाने के बाद क्या अपने बच्चों को भूलकर भोजन करते हैं? नहीं है। बच्चों को भूल करके भोजन कदापि कर नहीं सकते। पहले छोटों को खिलाते हैं और फिर बाद में स्वयं खाते हैं। ये दैनिक क्रिया घर में नित्य देखा जाता है। पहले दूसरे को खिलाना, बाद में स्वयं खाना देखा जाता है। पर यहाँ मोक्ष मार्ग में किसको क्या समझकर खिलाने के भाव रखना है? गुरु महाराज छोटे हैं क्या? नहीं, गुरु महाराज बड़े हैं। बड़ों को पहले खिलाना और छोटे हम बाद में खाना, अपने आप को छोटा समझना भी विनय है। और छोटा होकर खुद से भी जो छोटे होते हैं, उनको खिलाना भी छोटों के प्रति की जाने वाली विनय है। छोटों की भी विनय होती है, बड़ों की भी विनय होती है। ये भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है। भारतीय व्यक्ति निस्वार्थी होता है, स्वार्थी नहीं होता। यहाँ तक कि खाने पीने में भी वह अपनी संस्कृति सभ्यता को भूल कर कुछ कर नहीं सकता। कितनी बड़ी बात है। ये संस्कार
धर्म के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। ये धर्म की देन है। और धर्म के विषयों को, धर्म के सिद्धांतों को, धर्म के इन विचारों को देने वाले कौन हैं? मूल में तीर्थंकर भगवान हैं। तीर्थंकर भगवंतों ने जिन विषयों को, धार्मिक विषयों को दिया है, उन विषयों को हम बहुत समय से सुन रहे हैं। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक, और महावीर भगवान के पश्चात भी गुरु परंपरा से हम यहाँ तक उन्हीं बातों को सुन रहे हैं। हमारे संस्कृति और सभ्यता में महान पुरुषों का संस्कार है। हमारे रोम रोम में, हमारे रक्त में वही परंपरा बह रही है। जिन संस्कारों को तीर्थंकरों ने दिया था, हमारे गुरुओं ने दिया था। हम भाग्यशाली हैं क्योंकि आर्यखंड के वासी हैं। आर्यखंड में हमारा जन्म हुआ है। यहाँ जन्म होने के पश्चात जो जीव संस्कृति और सभ्यता के संस्कारों को लेते हुए जीवन व्यतीत नहीं करता, वे दुर्भागी माना जाता है। उनको तीर्थंकर भगवान कहते हैं आर्य म्लेच्छ पुरुष। आर्य पुरुष, आर्य खंड के आर्य पुरुष नहीं, आर्य म्लेच्छ मनुष्य। यानी आर्य खंड में तो जन्म हुआ, पर आर्य खंड में जन्म के पश्चात जो संस्कार आने चाहिए थे, आर्यत्व के संस्कार हमारे जीवन में आने चाहिए थे, वे संस्कार नहीं आए। नहीं यदि आते हैं तो हम आर्य म्लेच्छ कहलाते हैं। म्लेच्छ खंडों में कोई धर्म तत्वों की चर्चा नहीं होती। वहाँ किसी प्रकार की धर्म की प्रवर्तना कोई न करता है, न स्वयं न समझ सकते हैं। वहाँ पर केवल भौतिक जीवन जिया जाता है। हम जहाँ बैठे हैं यह भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र यह विस्तृत एक क्षेत्र माना जाता है, जिसके भीतर 6 खंड सम्मिलित हैं। 6 खंड सम्मिलित हैं। पहला खंड आर्य खंड, और आर्य खंड से चारों ओर 5 म्लेच्छ खंडों को बताया है। ये भरत क्षेत्र आर्य खंड जिसको बोलते हैं, वह आज की संपूर्ण दुनिया आर्य खंड है, जिसमें सभी देश आ गए। पर विशेष रूप से तीर्थंकरों के संस्कार किस देश में हैं, ये आपको समझ में आता है? किस देश में? 24 तीर्थंकरों का जन्म किस देश में हुआ? भारत देश में। 24 तीर्थंकरों का जन्म भारत देश में हुआ। अमेरिका में एकाध तीर्थंकर क्यों न जन्मे, ये कभी प्रश्न उठता है? किसी किसी के दिमाग में उठ भी सकता है, पर इसका उत्तर खोजने का क्या आप प्रयास कभी कर चुके हैं? नहीं किया है। भारत में ही क्यों जन्मते हैं, जहाँ पर अधर्मात्माओं का, पापात्माओं का, धर्महीन, संस्कारहीन विचारों में धार्मिकता नहीं होती, आत्मा परमात्मा की बात जिनको पता नहीं है, केवल भौतिक जीवन जी करके अपने जीवन को समाप्त करते हैं, वहाँ पर पुण्य करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। पाप ही पाप होता रहता है। संसार के लिए जीना और संसार के लिए मरना, खाना पीना सोना, इंद्रिय सुखों को भोगना और उसी को केवल एकमात्र सुख है, इस धारणा से जीवन व्यतीत करके अपने को मरण प्राप्त करना, ये वस्तुतः यहाँ नहीं बल्कि ये अन्य देशों में ऐसा होता है। धर्म के प्रति उन्हें आस्था नहीं रहती। धर्म किसको कहते हैं उसकी परिभाषा वे नहीं समझते।
ये तो भारतवासियों के लिए केवल है। और भारत से जाकर के वहाँ कोई रहने लग जाए तो वह अवश्य सोच सकता है, क्योंकि वो भी आर्यखंड है ना। आर्यखंड का मनुष्य आर्यखंड में कहीं भी भ्रमण कर सकता है, पर आर्यखंड का मनुष्य म्लेच्छ खंड में जाकर रहने नहीं लगता, क्योंकि आर्यखंड का आर्य मनुष्य ये सोचता है कि मैं जहाँ पर धर्म नहीं, धर्म के संस्कार नहीं, आत्मा परमात्मा की बातें नहीं चलती, तत्व सुनने को नहीं मिलते, वहाँ जाने से मुझे क्या फायदा। केवल क्या मुझे सांसारिक जीवन जीना है, भौतिक जीवन जीना है? क्या केवल हम इंद्रिय सुख को जीने के लिए जन्मे हैं? ऐसा विचार करता है। ये विचार विनय के हैं कि अविनय के? ये भी विनय की कोटि में आते हैं। मैं अमेरिका में जन्म लेता तो आज बड़ा करोड़पति अरबपति होता। भारत में जन्मा, यहाँ पर धर्म करता करता गरीब हो गया। ऐसा विचार करना ये विनय है कि अविनय है? ये अविनय है। आत्मा के प्रति सम्मान होना चाहिए। आत्म तत्व के प्रति जो सम्मान करता है उसके जीवन में धर्म का आगमन होता है। आत्मा और परमात्मा की बात यहीं पर ज़्यादा होती है, अन्य देशों में है ही नहीं, जबकि वे भी आर्यखंड हैं। पश्चिमी देश सारे के सारे आर्यखंड, पर वहाँ आर्यत्व उनमें नहीं होता। वहाँ दर्शनार्य आपको देखने को नहीं मिलेंगे, सम्यक दृष्टि जीव वहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, सम्यक ज्ञानी नहीं मिलेंगे, संयमी चारित्रवान तपस्वी वहाँ नहीं मिलेंगे। भारत को छोड़कर अन्य देशों में एक भी आज दिगंबर मुनि नहीं है। किसी देश में है क्या ऐसा? नहीं है। और भारत में सदा अनादिकाल से दिगंबर मुनि रहते चले आ रहे हैं। देखो कितनी विशेष बात है। भरत क्षेत्र कहते ही एक भारत देश ही आता है ऐसा नहीं है। भरत क्षेत्र कहने से 5 म्लेच्छ खंड आ गए और आर्यखंड, संपूर्ण आर्यखंड आ गया, संपूर्ण देश आ गए। परंतु इसमें केवल भरत क्षेत्र यानी भारत देश ही आता है ऐसा नहीं। कितनी विशेष बात है ये। हम भारतवासी हैं, उसमें भी जहाँ जन्म लेना चाहिए वहाँ हमारा जन्म हुआ है। और ये संस्कार कभी न कभी पिछले भवों के होते हैं। कभी न कभी अपन ने ऐसी इच्छा की होगी, ऐसी भावना भाई होगी, हमको जन्म मिले तो आर्यखंड में जन्म मिले, और आर्यखंड में भी ऐसे देश में हमारा जन्म हो जिस देश में आत्म तत्व की चर्चा होती है, धर्म तत्वों की चर्चा होती है, अनंत सुख संपन्न होने की बातें चलती है, चर्चाएं होती हैं। भौतिक सुखों की ही केवल जहाँ चर्चा होती है उसको हम आर्यखंड नहीं कह सकते, उपचार से जरूर कह दो। अन्य देशों को हम आर्यखंड के हिसाब से, व्यवहार से ही आर्यखंड कह रहे हैं, लेकिन आर्यत्व न होने से वो खंड तो आर्यखंड है, लेकिन खंडवासी आर्य संस्कारों को लेकर के संपन्न न होने से वे आर्यखंड होने पर भी म्लेच्छ खंड के समान ही है। आज पूजन आप लोगों ने विनय संपन्नता भावना की पूजा की थी। यह विनय संपन्नता भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में कारणीभूत है। कोई भी म्लेच्छ खंड से आकर के, बाहरी देशों से आकर के इन षोडश कारण भावनाओं को भाएगा तो क्यों भाएगा, कुछ भी पता नहीं है। किस लिए इन षोडश कारण भावनाओं को भाना है ये उनको पता नहीं रहता। और यदि भा भी ले तो
किसी अन्य उद्देश्य से वह भा सकता है। किस उद्देश्य से? बड़ा मजा आता है, यहाँ मनोरंजन मिलता है। इस प्रकार भावना भाती हुई समोह शरण में बैठकर संगीत के साथ पूजा करने से बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा मजा मिलता है। मजा के दृष्टिकोण से पूजा करेंगे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। तीर्थंकर प्रकृति का बंध का अर्थ होता है जिस बंध के उपरांत संसारी प्राणी नियम से तीर्थंकर बन करके मोक्ष जाता है, उसको तीर्थंकर प्रकृति कहते हैं। ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध षोडश कारण भावनाओं को भाए बिना तो आज तक न किसी को बंद हुआ है न होगा। उन 16 प्रकार के भावनाओं में से आज की द्वितीय भावना का नंबर है विनय संपन्नता भावना। विनय किस किस से करे, यह हमारे लिए विवेक होना आवश्यक है। किससे विनय करे? जिससे हमारा कल्याण हो उससे विनय करे। किससे कल्याण होगा? तो रत्नत्रय से कल्याण होगा। अपनी आत्मा को तीर्थ बनाने से कल्याण होगा। तीर्थंकर बनने से पहले हमें तीर्थ बनना पड़ता है, और हम तीर्थंकर बने या न बने, तीर्थंकर बनने से पहले एक बार तो हमें तीर्थ बनना पड़ता है। तो तीर्थ बने, यदि तीर्थ बन जाएंगे तो इस संसार से तिर जाएंगे। रत्नत्रय जीवन में आना परम आवश्यक है। तीर्थंकर बने या न बने, आत्मा को तीर्थ बनाओ। आत्मा को तीर्थ बनाओ। आत्मा तीर्थ बनता है 3 से। सम्यक दर्शन से तीर्थ बनता है, ज्ञान से तीर्थ बनता है, और चारित्र से तीर्थ बनता है। चारित्र नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक देश तीर्थ तो हम बन ही सकते हैं। यदि अपने जीवन में सम्यक दर्शन आता है तो हम एक देश तीर्थ हो गए। और यदि आपका मरण तीर्थ के साथ हुआ, बाल मरण हुआ, चौथे गुणस्थान में मरण हुआ, तो वह मरण भी सफल माना जाता है, क्योंकि वह मरण आपको अर्धपुद्गल परावर्तन काल के भीतर पंडित मरण कराने में निमित्त बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। समझ में आया? अपने आत्मा को तीर्थ बनाओ। किससे तीर्थ बनता है? रत्नत्रय से। सम्यक दर्शन आता है तो उसके साथ सम्यक ज्ञान फ्री में मिलता है। जैसे बाजार में कोई आप बड़ी चीज खरीद रहे हैं तो छोटी मोटी चीजें फ्री में देते, और उसको क्या कहते हैं, लेकिन वसूली उसके भीतर कर लेते हैं वो। सम्यक दर्शन आपके जीवन में आता है तो सम्यक ज्ञान गिफ्ट में मिलता है, पर चारित्र के लिए मेहनत करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ेगा, अलग से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। चारित्र अलग बात है और सम्यक तो अलग बात है। सम्यक ज्ञान के लिए पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, सम्यक दर्शन के लिए पुरुषार्थ करोगे तो सम्यक ज्ञान उसके साथ ऑटोमेटिक आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ, सम्यक दर्शन के लिए जब हम पुरुषार्थ करते हैं, सम्यक ज्ञान ऑटोमेटिक आ रहा है, तो सम्यक ज्ञान का पुरुषार्थ और दर्शन का पुरुषार्थ एक ही समय में होता है। प्रकट होते समय ये दोनों एक साथ प्रकट होते हैं, लेकिन आगम का सूक्ष्म कथन इतना गहरा होता है, उसमें भी फर्क किया गया। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये दोनों एक साथ प्रकट होने के पश्चात भी कारण कार्य की व्यवस्था इसमें है, इसको भी समझ करके चलो, ऐसा आगम कहता है। सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है, बाद में उत्पन्न नहीं हुआ।
सम्यक दर्शन उत्पन्न होने के साथ ही उत्पन्न हुआ है, गिफ्ट में मिला है। दोनों चीजें उस दुकान में से हम एक साथ लेकर के आए हैं। परंतु जो फ्री में वस्तु मिलती है वो किसके वजह से मिलती है, कौन सी वस्तु खरीदने से मिलती है, ये बात समझने की है। बड़ी वस्तु खरीदेंगे तो उसके साथ हाथ में छोटी वस्तु भी रखेंगे दुकानदार, है ना, छोटी वस्तु भी रखेंगे। षोडश कारण भावना भाने के लिए अगर एलोरा जाएंगे तो समूह शरण में बैठकर आराधना करने का ये गिफ्ट में मिलेगा, समूह शरण फ्री में मिलेगा, उसको अलग से लाना नहीं पड़ेगा। समूह शरण फ्री में मिल गया। आना यहां तक जरूरी, कहां आना, एलोरा ही आना, ये बड़ी चीज हो गई। एलोरा जाना बड़ी चीज हो गई। फिर ये सोचने की जरूरत नहीं, फिर समूह शरण वहां पर मिलेगा क्या नहीं, समूह शरण का सानिध्य मिलेगा क्या नहीं, कहने की जरूरत नहीं, ये तो फ्री में ही मिलेगा। एलोरा जाना है या नहीं ये सोचो। एलोरा जाना है, मुझे आत्म कल्याण करना है, तीर्थ बनना है और तीर्थ बनकर तीर्थंकर बनना है। जो तीर्थ नहीं बनता वो भविष्य काल में कई बार तिर्यंच बनता है। तिर्यंच पर्याय से बचने के लिए, नरक आदि पर्यायों से बचने के लिए हमको तीर्थ धारण करना चाहिए। जो सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी तीर्थ को भी धारण कर लेता है, एक देश तीर्थ अपनी आत्मा को बना लेता है, तो वह आत्मा भी देखो कितनी गतियों से बचता है। सम्यक दृष्टि आत्मा कितनी गतियों से बचता है, जाने से तिर्यंच गति से बच रहा है। क्यों? तीर्थ को धारण किया इसलिए तिर्यंच नहीं बना। तीर्थ को धारण किया इसलिए नारकी नहीं बनेगा। तीर्थ को धारण किया इसलिए वह मनुष्य यदि है तो मनुष्य नहीं बन सकेगा। एक तिर्यंच भी एक देश तीर्थ को धारण कर लेता है तो वह तिर्यंच भी तिर जाता है। एक देश इस सम्यक दर्शन ज्ञान को तिर्यंच भी धारण कर सकते हैं, भले ही संयम की कठिनाई उनके जीवन में है, पर फिर भी एक श्रावक जिस संयम को धारण कर सकता है, जिस सीमा तक वह संयम के मार्ग पर जा सकता है, उतना तो तिर्यंच भी जा सकता है। पर महाव्रती तिर्यंच प्राणी नहीं बन सकता, महाव्रती नहीं बन सकता, अनुव्रति अवश्य बन सकता है। ऐसे कितने ही तिर्यंच विगत इतिहास में अनंतानंत तिर्यंच हो चुके हैं जो अनुव्रति बनकर नियम से मरण के पश्चात बाल पंडित मरण साध करके वे देवगति में ही उत्पन्न हुए हैं। जो बाल पंडित मरण साधते हैं वे नियम से देवगति में उत्पन्न होते हैं। जो बाल मरण को साधते हैं वे भी नियम से देवगति में उत्पन्न होते हैं। शर्त यह है कि बाल मरण साधने से पूर्व, सम्यक दर्शन धारण करने से पूर्व वे यदि तिर्यंच आयु को बांधते हैं या नरकायु को बांध लेते हैं तो नरक गति में अवश्य जाना पड़ता है, तीर्थ धारण करने के पश्चात भी। उदाहरण मिलता है शास्त्र जब आप पढ़ते हैं तो उसमें राजा श्रेणिक का उदाहरण मिलता है। उन्होंने तीर्थ धारण नहीं किया था, सम्यक दृष्टि नहीं बने थे। उस अवस्था में उन्होंने एक महान मुनि के ऊपर मृत सर्प को डाल करके उपसर्ग किया। अज्ञान अवस्था थी। धर्म के मर्म को, धर्म की महिमा को, धर्म के स्वरूप को जब वे नहीं जानते थे तो भावनाओं में द्वेष भावना उत्पन्न हो गई थी। और द्वेष भावना उत्पन्न होने के लिए घर में अनेक निमित्त मिलते हैं। राजा श्रेणिक के राजमहल में संघर्ष था,
पति पत्नी के बीच में। राजा कहते थे कि हमारे गुरु श्रेष्ठ, हमारा धर्म श्रेष्ठ, हमारे गुरुओं के वचन श्रेष्ठ, इस प्रकार आग्रह था। और पत्नी कहती थी ये श्रेष्ठ नहीं, विचारक बन करके विचार करोगे तो पता चलेगा कौन सा श्रेष्ठ। आग्रह करती थी विचार करने के लिए, विचारक बनने के लिए, पर विचारक नहीं बन पाए। जब तक वे विचारक नहीं बन पाए थे तब तक उनकी भावनाओं में कषाय, द्वेष, हर्ष, विषाद ये काम करने लगी। राग द्वेष के कारण वे धर्म की महिमा को समझ नहीं पाए और उसके फलस्वरूप उन्होंने व्यर्थ ही एक मुनि के ऊपर उपसर्ग किया, गले में सांप डाल दिया। तो उससे क्या हुआ, उस समय उनके पास धर्म तीर्थ तो था नहीं, सम्यक दर्शन नहीं था, सम्यक ज्ञानी नहीं थे। तो मिथ्यात्व अवस्था में, अज्ञान अवस्था में, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन साथ में था। उस अवस्था में उपसर्ग तो कर लिया। किस आयु का बंद कर लिया था उस समय? नरकायु का बंद किया। और नरकायु का बंद करने के पश्चात फिर जीवन में सुधार नहीं हो सकता है, ऐसी बात नहीं। हो सकता है, तीर्थवान बन सकता है वो। नरक जाने की योग्यता को जुटाने के बाद भी तीर्थ को धारण कर सकता है, सम्यक दृष्टि बन सकता है, सम्यक ज्ञानी बन सकता है। और भगवान महावीर के समोशरण में, ये जो समोशरण लगा है ना, ऐसे ही 2500 वर्ष पूर्व इसी धरती पर भगवान महावीर का समोशरण लगा हुआ था। और उसी समोशरण के शरण लेकर के महावीर की वाणी को जब उन्होंने सुना तो उस राजा को तीर्थ का लाभ हुआ। उपदेश सुनने के बाद तीर्थ का लाभ हुआ, सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। और सम्यक दर्शन, ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ जो नरक जाते समय भी न छूट सके, ऐसा सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ। सम्यक दर्शन दो प्रकार का होता है। एक सम्यक दर्शन नरक जाते समय छूट सकता है और एक सम्यक दर्शन नरक जाते समय नहीं छूटता, ऐसा भी एक सम्यक दर्शन होता है। उसका नाम क्षायिक सम्यक दर्शन। क्षायिक सम्यक दर्शन यदि आपको हो गया, पंचम काल में तो नहीं होने वाला, यदि आपको क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया तो कभी छूट नहीं सकता। क्षायोपसम्यक सम्यक दर्शन अगर हुआ है और वह सम्यक दर्शन होने से पहले अगर आपने गलत आयु का बंद किया है, तिर्यंच आयु का या नरकायु का, तो उस गति में जाना ही पड़ेगा, पर सम्यक तो सहित नहीं जा सकेंगे। क्षायोपसम सम्यक दर्शन नियम से छूटता है, नरक जाते समय, तिर्यंच गति जाते समय और मनुष्य गति जाते समय। यदि मनुष्य गति में जाना हो तो भी छूटेगा, देवगति जाते समय नहीं छूट सकता। देखो उसका कैसा नियम है, अलग अलग सम्यक दर्शनों का अलग अलग नियम पाया जाता है। क्षायोपसम सम्यक दर्शन देवगति में जाने वाले जीव को नहीं छूटता, देवगति में भी और नियम बनाए गए हैं। यदि व्यंतरवासी, भवनवासी ज्योतिष्क देव बनने के लिए क्षायोपसम सम्यक दृष्टि जा रहा है तो उस पर्याय में जाते समय सम्यक दर्शन नियम से छूटेगा। पर यदि सम्यक दर्शन रहा, मरण के पश्चात भी रहा, तो मरण के पश्चात यदि सम्यक दर्शन साथ चल रहा है तो वह नियम से वैमानिक देवों में उत्पन्न होता है। यह सिद्धांत है या नियम है, इसको भगवान महावीर ने सुनाया था। ऐसे श्रेणिक राजा का अभी मैं सुना रहा था आपको, वे तीर्थ बने और तीर्थ बनकर नरक चले गए और आते समय वहीं से आकर यहाँ तीर्थंकर बनेंगे। भगवान महावीर के समोशरण में
सम्यक दृष्टि तो थे ही, क्योंकि जिस मुनि महाराज पर उन्होंने उपसर्ग किया था, मुनि महाराज के उपदेश को सुनकर वहीं पर सम्यक दृष्टि बन गए थे, पर क्षायिक सम्यक दर्शन वहाँ नहीं हो पाया। वहाँ पर क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन हुआ और वहाँ से उपदेश पा करके भगवान महावीर के समोशरण में जब आए तो उनको क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। 60,000 प्रश्न किया श्रेणिक राजा ने। देखिए आप, 60,000 प्रश्न आप कर सकते? 60,000 प्रश्न करने के लिए दर्शन तो ठीक ही है, विशुद्धि बहुत अधिक बढ़ानी पड़ेगी, और इस विशुद्धि को बढ़ाने के लिए तत्व का चिंतन निरंतर रात दिन चलना चाहिए। दर्शन विशुद्धि क्या चीज है? दर्शन अर्थात दर्शन क्षायिक सम्यक। क्षायिक सम्यक तो प्राप्त कर लिया तो बहुत उत्कृष्ट सम्यक दर्शन को आपने प्राप्त कर लिया, पर विशुद्धि हो ये जरूरी नहीं है। दर्शन की विशुद्धि दर्शन विशुद्धि नहीं, बल्कि दर्शन विशुद्धि के पश्चात तत्व चिंतन के माध्यम से जो भावों में निर्मलता आती है, जगत कल्याण के प्रति जो उज्जवल भावना जगती है, उस भावना के साथ साथ जब आप जीते हैं निर्मल परिणामों के साथ, उस विशुद्धि को विशुद्धि कहा है। उस विशुद्धि को पाने वाला एक मनुष्य पर्याय वाला, मनुष्य गति का। स्त्री पर्याय में तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, पुरुष पर्याय में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंध होना संभव है। दो पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं है, नपुंसक पर्याय में और स्त्री पर्याय में। तो महाराज ये षोडश कारण भावना हम छोड़ दे, क्या करना? बंद तो होना नहीं है। हम स्त्री पर्याय में हैं तो करे क्या नहीं करे षोडश कारण पर्व की आराधना? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि स्त्री पर्याय में भी हम संस्कार डाल सकते हैं, और यही संस्कार फलीभूत होकर जिस पुरुष पर्याय में जब हम भविष्य में जाकर जन्म लेंगे, वहाँ पर जाकर हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का बंध पुरुष पर्याय में होता है, और पुरुष पर्याय में भी सम्यक दृष्टि पुरुष को ही होता है। मिथ्या दृष्टि पुरुष पर्याय में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता, ऐसा भगवान महावीर का उपदेश है। और इसका बंध कितना सस्ता है देखो, एक गृहस्थ को भी बंध होता है। इतना बड़े तीर्थंकर बनने वाले हैं और गृहस्थ उस शक्ति को जुटा रहा है। मुनि जुटाते हैं, त्यागी तपस्वी जुटाते हैं, ऐसा नहीं। तीर्थंकर तो एक महान तपस्वी मुनि ही बन सकते हैं, ऐसा नहीं। ये इतना सस्ती चीज है, जितनी महंगी है उतनी ही सस्ती है। देखो बंध, चतुर्थ गुणस्थान वर्ती मनुष्य बंद कर सकता है, पंचम गुणस्थान वर्ती मनुष्य की भी जरूरत नहीं है, वहां तो करता ही है। लेकिन चौथे गुणस्थान वर्ती मनुष्य भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर सकता है। तो ये तो बहुत सुलभ मार्ग हो गया, सस्ता मार्ग हो गया तीर्थंकर बनने का। राजा श्रेणिक ने क्षायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। क्षायिक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के पश्चात उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद किया। तो षोडश कारण भावनाओं को भाता होगा क्या? नहीं भाता था। सम्यक दृष्टि तो था, वो क्षायिक सम्यक दृष्टि बना राजा श्रेणी। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने के उपरांत वे दिन रात तत्व चिंतन करते थे और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। फेवरेट भावना उनकी कौन सी थी? हा? रोज प्रवचन सुनते थे, एक भी प्रवचन छोड़ते नहीं थे। आप लोग तो प्रवचन सुनने के लिए सुनते तो हैं, लेकिन 3 बजे तक सो करके आते हैं। राजा श्रेणिक सोते ही नहीं थे वो। हाँ, सोना भी जरूरी है, समोचरण में आकर के नींद ना आ जाए, नहीं तो दोष लगेगा। आप सोएं, लेकिन इस भावना से, इस भावना को भाते भाते सोएं। 3 बजे या 2:30 बजे, कितने बजे आओगे कल से?
2 बजे नहीं नहीं, आकुलता होगी, फिर तो ऊँघते ऊँघते सुनेंगे यहाँ प्रवचन। उनको रेस्ट भी चाहिए। हाँ, 11 बजे छोड़ना चाहिए। दो प्रयास करो। हाँ, हो जाएगा। हाँ, इधर 11 बजे छोड़ेंगे तो इधर बराबर 2 बजे ये जग जाएंगे। सुनने की इच्छा रखना प्रवचन भक्ति भावना है। प्रवचन के प्रति, सुनने के प्रति जो भक्ति है, ये प्रवचन भक्ति भावना है, प्रवचन वात्सल्य है, प्रवचन भक्ति है। प्रवचन सुनने की इच्छा, तीव्र इच्छा जिसको होती है, वो अवश्य तत्व चिंतक ही होता है। बार बार सुनने की इच्छा किसको होती है? जो चिंतक है उसी को होती है कि चिंतक भी नहीं और चिंता भी नहीं सुनने की, उनको इच्छा होती है या कैसे? चिंता करना है, चिंतन भी करना है। आज क्या कहा महाराज ने प्रवचन में, क्या क्या बातें सुनाई। देखो, हम शास्त्रों को पढ़ पढ़ करके जो सालों से विषय इकट्ठा करते हैं, 1 घंटे में देने का प्रयास करते हैं। आपको बनी बनाई अमृत चीज आपको 1 घंटे में मिलता है, और 1 घंटे के प्रवचन के अंदर जो विषय मिलता है, आप 2 साल भी स्वाध्याय करेंगे तो उतना ज्ञान नहीं आता। इसलिए प्रवचन मुख्य है। प्रवचन में सार उतर आता है, संपूर्ण जीवन का सार, क्या करना क्या नहीं करना, क्या है क्या उपादेय, किस चीज़ को क्या कहते हैं, क्या मानते हैं, कैसी श्रद्धा करना, कैसी श्रद्धा नहीं करना, ये सारी बातें प्रवचन सुनने से पता चलती। आज विनय संपन्नता भावना है। कल से इतनी विनय आप करें प्रवचन भक्ति के प्रति। वो प्रवचन भक्ति भावना भी आने वाला है ना। तो राजा श्रेणी को फेवरेट विषय था प्रवचन वात्सल्य। प्रवचन वात्सल्य वाले थे और सम्यक दृष्टि भी थे। इस क्षायिक सम्यक्त्व के साथ प्रवचन वात्सल्य और प्रवचन भक्ति को जोड़ दिया था, इसलिए उनको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ। आपको भी हो सकता है ऐसा। राइट 2 बजे आएंगे या 2:30 बजे, जितना भी निश्चित कर लो। हाँ, 2:30 ठीक है ना। 16 दिन ही तो सुनना है। हाँ, आप 14 दिन ही बच गए। 14 दिन सुनेंगे तो 14 गुणस्थान पार करके शुद्ध भगवान बनेंगे। 14 दिन ही तो सुनना है, और इतने में प्रमाद नहीं करना है। प्रमाद कुछ करने नहीं देता। आलस्य को हटाओ। तीर्थ क्षेत्र पर हम आए हैं। ऐसे क्षेत्र पर भव्य समूह शरण की रचना करते हुए हम भगवान की दिव्य ध्वनि को गुरु के मुख से सुन रहे हैं। जो खिरी थी वही गुरु खिरा रहे हैं, और वही आत्म कल्याण की बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो इनको सुनने से हमारा भी कल्याण होना संभव है, उद्धार होना संभव है। अगर काश आपका जन्म दूसरे देशों में होता तो क्या होता आज? हाँ, आत्म कल्याण होता नहीं, सम्यक दर्शन होता, ऐसा समूह शरण मिलता, वहां नहीं मिलता। अन्य देशों में कभी जन्म नहीं लेना चाहिए। हे भगवान, अगर कहीं हमारा जन्म हो तो उस क्षेत्र में ही जन्म हो जहाँ पर धर्म तत्व की चर्चा निरंतर चलती है, जहाँ पर आत्म कल्याण करने वाले भव्यात्मा निरंतर पाए जाते हैं। उन धर्मात्माओं के बीच ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर हमारा जन्म हो। धर्मात्मा का अर्थ होता है धर्म को धारण करने वाली आत्माएं। जहाँ सम्यक दृष्टि आत्माएं होती हैं वे धर्मात्माएं कहलाती हैं। इन धर्मात्माओं के बीच जन्म लेने से हमारे आत्मा के भीतर भी धर्म के संस्कार आते हैं, धर्म का बीजारोपण होता है और हमारा कल्याण होता है। शांति सागर महाराज का पुण्यतिथि का आज दिवस है। उस संबंध में मैं उनके अंतिम प्रवचन के रूप में उन्होंने जो कहा था
55 में उनकी समाधि कुंतलगिरी में हुई। उन्होंने पंडित मरण किया था। कौन सा मरण किया था? पंडित मरण। किस क्षेत्र पर? आप किस किस क्षेत्र पर कौन सा मरण करेंगे तय करो अभी से। सम्य शिखर जी, बहुत ऊंची भावना, शांति सागर महाराज से भी बढ़कर के आपकी भावना है। लेकिन इस भावना को साकार करने के लिए आप कोशिश करेंगे क्या? हम जैसा कहेंगे वैसा करने के लिए आप तैयार हैं क्या? हैं? तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो सबसे पहले अपनी आत्मा को एक देश तीर्थ बनाओ सम्यक दर्शन धारण करके। करेंगे? करेंगे? सम्यक दर्शन धारण करना है। 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन हमारे जीवन में साकार हो, ये पवित्र भावना यदि आपकी है तो आप राजा श्रेणिक से भी बढ़कर के हो गए, क्योंकि आपको तो कोई किसी प्रकार का आयु का बंध अभी हुआ नहीं है, क्योंकि मुनि महाराज को, किसी मुनि महाराज को उपसर्ग नहीं किया आपने। और ऐसा कार्य होने से पहले यदि आप जाग जाएंगे और सम्यक दर्शन धारण कर लेंगे तो एक देश तीर्थ आपके आत्मा बनेगी, और इस एक देश तीर्थ के साथ तीर्थंकर बनने के संस्कार यदि डालेंगे तो हम तिर्यंच गति से बचेंगे, हम नरक गति से बचेंगे, हम मनुष्य गति से भी बचेंगे। इस पर्याय से मनुष्य गति में नहीं जा सकोगे आप सम्यक दर्शन धारण करेंगे, सम्यक दृष्टि बनेंगे, मनुष्य गति में नहीं जा सकोगे। अगले भव में आपको नियम से देवगति ही मिलेगी। देवगति में भी उन पर्यायों में नहीं जा सकोगे जो भवनवासी पर्याय है, व्यंतर है, ज्योतिष का है, वहाँ नहीं जा सकोगे। आपको वैमानिक ही बनना पड़ेगा। वैमानिक देव बनोगे और महर्दिक देव बनोगे। कैसा देव? महर्दिक देव। महान रिद्धि को धारण करने वाला देव महर्दिक देव कहलाता है, जो रिद्धियों से संपन्न होता है, भोग वैभवों से संपन्न होता है, जिनकी महिमा स्वर्ग में भी सम्यक दर्शन के कारण, इस तीर्थ के कारण चारों ओर फैलती रहती है, और मिथ्या दृष्टि देव आदि प्रभावित होते रहते हैं, तुलना करते रहते हैं। मैं भी स्वर्ग में जन्म ले लिया और इस जीव ने भी स्वर्ग में जन्म लिया है, मेरे में और इनमें इतना बड़ा अंतर क्यों? ये विचार करता है। कौन? जिसको सम्यक दर्शन नहीं होता है ना, वो सम्यक दृष्टि देव को देख करके तुलना करता है। समय आपका हो गया है, क्योंकि 5:45 बजे छोड़ना चाहिए और 6 बजे छूट रहा है, दोष भी लगता है। भगवान महावीर ने कहा जीवो और जीने दो, जीने दो के लिए अहिंसा का पालन आवश्यक है। अहिंसा का पालन का अर्थ रात्रि भोजन त्याग। हाँ, षोडश कारण भावना है और आप रात को खा रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रवचन के लिए समय जरूर कम पड़ा, कल से कम न पड़े, ऐसी सावधानी रखकर विनय संपन्नता भावना को साकार बनाएंगे। कल से कभी भी लेट नहीं होंगे, यही विनय संपन्नता है। समय पर उपस्थित होंगे, समय पर सुनेंगे, आत्म कल्याण की भावना भाते हुए आत्म कल्याण की ओर बढ़ेंगे और संपूर्ण अपने जीवन का कल्याण करने की साकार भावना भाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की जय।